दूर से 5 साए 5 फ्यूजिटिव्स भागते हुए दिखाई देते हैं। उनके कपड़ों पर खून और मिट्टी लगी है। वे हाँफ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने का एक जुनून है। व्यवस्था जब बेड़ियां बन जाए तो न्याय प्रतिशोध की शक्ल ले लेता है। ये कहानी उन 5 रूहों की है जो एक दमनकारी तंत्र को पीछे छोड़ आए थे, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। मशाल की हल्की रोशनी में नायक और नायिका एक कोने में बैठे हैं। बाहर तूफान बढ़ रहा है। उनके बीच कोई संवाद नहीं है, केवल एक खामोश निगाहों का आदान प्रदान है। नायक नायिका के कांपते हाथों को थाम लेता है। यह एक अनकहा वादा है। नायक धीमी आवाज में, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नायिका समुद्र की ओर देखते हुए, डर मरने का नहीं है, डर इस खामोशी के खत्म होने का है। पांचों भगोड़े पुलिस और सिस्टम के घेरे में आ जाते हैं। गोलियों की गूंज सुनाई देती है। न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। भगोड़ा 1, हम अपराधी नहीं हैं, हमने सिर्फ अपनी आजादी मांगी थी। व्यवस्था का प्रतिनिधि क्रूरता से, इस सिस्टम में आजादी की कीमत मौत है। एक भीषण संघर्ष शुरू होता है। यह साधारण मनुष्यों का बागी बनने का दृश्य है। संघर्ष अपने चरम पर है। नायक अपनी टीम और अपने प्रेम को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है। वफादारी की सीमाओं को उनके अंतिम बिंदु तक धकेला जाता है। तभी एक गोली चलती है और वह कोमल प्रेम जो संघर्ष की आग में खिला था, नियति के क्रूर हाथों के सामने मुरझा जाता है। नायिका चीखते हुए, नहीं। नायक की आंखों में आखिरी बार वो मौन प्रेम झलकता है और वो गिर जाता है। समुद्र की लहरें उसके लहू को अपने साथ बहा ले जाती हैं। अब कोई आवाज नहीं है, केवल समुद्र का गहरा सन्नाटा है। नायिका अकेली खड़ी है। वो कोमल भावना युद्ध की वेदी पर चढ़ा दी गई है। यादों की एक गहरी टीस बाकी है। विद्रोह की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। सबसे पवित्र भावनाएं भी इस लड़ाई में कुर्बान हो जाती हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी है, मगर ये सन्नाटा, ये हमेशा गूंजता रहेगा। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। जोक वाली है।